आपका कोई एक नॉर्मल फ्रेंड है, ये मानो वो एक दिन आपके पास आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, और एक दुश्मन है मेरा, उसके साथ जाके उसको पीट कर आना है। मान लो वो जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, पर ये जो नॉर्मल फ्रेंड है आपका, आप इस पर इतना विश्वास नहीं करते हो, या फिर आपकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं है कि आप उसके लिए, बेशक वो आपका दुश्मन है पर वो आपका दुश्मन पावरफुल है, तो आप जो है उस दुश्मन पर जो है उसको जाकर पीट कर आ जाओ। क्योंकि आपको पता है कि जब इस नॉर्मल फ्रेंड की आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपके दुश्मन के साथ अगर आपकी लड़ाई हुई और जब आपको इस फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका नॉर्मल फ्रेंड आपका साथ दे। तो क्या ऐसे दोस्त का आप साथ दोगे? नहीं दोगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ है। यूएस ने जो है यहां पर एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया है, क्वाड 2.0 जिसको हम बोल रहे हैं। इंडिया को जो है उससे बाहर रखा है, इंडिया उसका नहीं पार्ट है, उसकी जगह फिलीपींस वहां पर एक नया देश है जिसको पार्ट बना लिया गया है। फिलीपींस क्यों बना है, इंडिया को क्यों बाहर किया है, और क्या इंडिया के लिए ये कंसर्निंग बात है या नहीं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करते हैं। कहानी जो मैंने बताई वो याद रखिएगा, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये चारों जो नए क्वाड के मेंबर्स हैं वो लोग मिले हैं, और किस तरीके से जिन्होंने इन्होंने जो है न्यू क्वाड की जो है यहां पर बनाने की बात करी है। अब यहां पर मैं कुछ आपको लोकेशंस दिखाना चाहती हूं। पहले ये लोकेशंस देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये है हमारा इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, इंडियन ओशन वाला रीजन, और इधर हमारा साउथ चाइना वाला जो है वो रीजन पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये साउथ चाइना वाला रीजन है। इसी को अगर जूम इन करते हैं तो ये साउथ चाइना है, इसके कंपैरिजन में यहां पर आपको चाइना देखने को मिलता है, राइट। और अगर मैं बात करूं फिलीपींस, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है फिलीपींस। चलिए एक और लोकेशन देखते हैं फिलीपींस को। एग्जैक्टली यहां पर आप देख लीजिए, ये है फिलीपींस और ये है चाइना। अब देखो नए क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स आए हैं। फिलीपींस, चाइना, आई मीन टू से फिलीपींस, जापान और यूएस तो है ही हमारा, ठीक है। और उसके साथ साथ कौन सा देश है, उसके साथ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि इधर नीचे की तरफ बढ़ता है, राइट। क्या आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो? क्या आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं यूएस क्या चाह रहा है? यूएस ऐसी लोकेशंस को ढूंढ रहा है। फिलीपींस को शामिल करने का सिर्फ इकलौता रीजन है फिलीपींस की लोकेशन। फिलीपींस की लोकेशन ऐसी है कि अगर यहां पर कोई मिलिट्री बेस कल को यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए सेटअप कर लिया, तो यहां पर अटैक करना आसान हो जाएगा। एक तरफ जापान से, एक तरफ फिलीपींस से, और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑलरेडी यूएस जो है मिलिट्री बेसिस सेटअप कर ही रहा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहां पर जो ये आपने पूरा ये देखा है, तो क्या यहां पर लोगों का कहना है? देखिए सबसे पहले मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूं कि साउथ, आई मीन टू से, ये जो क्वाड ग्रुप था, यूएस जो है इसमें, आपको आप सभी को पता है सबसे बड़ा एक जो है मेजर मेंबर है। यूएस का हमेशा से एक ही मकसद रहता था कि चाइना को जो है काउंटर करना है। आप सभी को पता होगा कि जब दो देश जो है सुपर पावर की रेस में चलने लग जाते हैं, यूएस तो ऑलरेडी सुपर पावर है, चाइना भी कहीं ना कहीं यूएस को जो है काफी चीजों में टक्कर दे रहा है, और यूएस को ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो यूएस जो है सीधा सीधा एक्सप्लिसिटली खुल के जो है उसको काउंटर करता है। इंडिया का क्वाड के थ्रू इतना एक्सप्लिसिट यानी इतना खुल के कभी भी रीजन नहीं रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में, क्वाड में जो है चाइना को मिलिट्रली मतलब मिलिट्री यूज करके जो है काउंटर करने के लिए हमने क्वाड ग्रुप को ज्वाइन किया है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यूएस साफ साफ यही चाहता है क्वाड ग्रुप से या फिर क्वाड मेंबर्स से, ठीक है। अगर मैं पहले की भी बात करूं तो पहले वाला जो ग्रुप था वाज मेजरली फोकस ऑन, या फिर उसमें लोग लिखते भी थे कि ये इट इज मोर और मेजरली फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ चैलेंजेस के लिए। बट अब ये जो नया ग्रुप बना है जिसमें इंडिया को नहीं रखा गया है, फिलीपींस को रखा गया है, ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मिलिट्री डायमेंशन के लिए जो है यहाँ पर इसको ज्यादा बनाया गया है। अगेन मैंने आपको मैपिंग के थ्रू और रीजंस बता दिए हैं कि क्यों वो यहां पर कर रहा है। अब यूएस का जो कंसर्न है, यूएस का मेजर कंसर्न जो है, आप यहां पर देखिए, यूएस का जो मेजर कंसर्न है वो इंडियन ओशन नहीं है।
यूएस का मेजर कंसर्न है आपका ये वाला रीजन, साउथ चाइना सी वाला रीजन, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का जो मेजर कंसर्न है, जहां पर हम एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी बरकरार रखना चाहते हैं, वो इंडियन ओशन है ना। और वहीं दूसरी तरफ क्वाड के थ्रू यूएस ने हमेशा से ये साउथ चाइना सी को हमेशा से एक प्रायोरिटी रखा है, क्योंकि चाइना जो है यहाँ पर अलग अलग देशों में जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता रहता है, अपने मिलिट्री बेसिस सेटअप करता रहता है, डेट ट्रैप में फंसाता रहता है लोगों को, वगैरह वगैरह। तो यूएस जो है यहां पर चाइना को काउंटर करना चाहता है, जबकि हमारा मेजर फोकस यहां पे था। तो ऑफ कोर्स ये एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, बट बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हमें जो है यहां पर बिल्कुल भी घबराने की या फिर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मकसदों के लिए हैं यहाँ पर, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर नो कॉज ऑफ कंसर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पर्पसेस के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहले वाला जो है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ के लिए था, अब वाला जो है ज़्यादा मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छी बात भी है इंडिया के लिए। आई मीन ठीक है, हम क्यों ऐसी चीज़ में यूएस का साथ दे, जबकि हमें पता भी नहीं है कि अगर कल को हमारे ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो क्या गारंटी है यूएस हमारी हेल्प करेगा ही। तो उसके कहने से हम किसी पर अटैक या फिर अटैक की तैयारी, ये जो मिलिट्री बेसिस बनाए जा रहे हैं, क्या रीजन है इसका, है ना। चलिए हम क्यों करें, राइट। आप ये भी जो है देख सकते हैं। तो बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं साथ साथ जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर ये देखिए कि यूएस ने जो है फिलीपींस को शामिल करके, और ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी था और जापान ऑलरेडी था, मैंने आपको लोकेशन में दिखा दिया। तो तीनों देशों को जो है इसमें शामिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन सिक्योर कर ली है, ताकि यहाँ पर कल को मिलिट्री बेसिस बनाना हो, चाइना को काउंटर करना हो, तो आसानी से कर पाए। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस किसी वॉर के लिए प्लान कर रहा है? नहीं, यूएस किसी वॉर के लिए नहीं प्लान कर रहा। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई सुपर पावर होता है और उसको दिख रहा होता है कि कोई दूसरा देश भी सुपर पावर बनने वाला है, तो वो उस देश को डराने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें आम बात है ना। उसके बॉर्डर तक जाना, उसके आसपास के एरियाज पर अपना कोई बेस बना लेना, सेटअप कर लेना, है ना, सिर्फ डराने की कोशिश करना, ये सारी चीजें। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके कोई चांसेस नहीं है। बट आपको आई होप यहाँ पर ये पूरी जो है ये पूरे जो समीकरण था ये समझ आ जाना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके जो अलग अलग कंट्रीज भी हैं, जैसे फिलीपींस भी है, जापान भी है, इनको भी कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम है चाइना की वजह से, तभी कहीं ना कहीं क्वाड में ये शामिल भी हैं, ठीक है। सिंकाकू आइलैंड्स का एक मुद्दा है जो चाइना के अगेंस्ट जो है यहाँ पर चलता है, जापान को भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, ये चाइना है, ठीक है। सो आई होप ये मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। ये आज का बेस्ट डायग्राम है जो आप फिर से देख सकते हैं। फिलीपींस यहाँ है, चाइना यहाँ है, और यहाँ पर है जापान। तो चाइना को मिलिट्रीली काउंटर करने के लिए ये पूरा ग्रुप और ये नई चीज़ आई है। बट अगेन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अगर ये मुझसे पूछो कि क्या पिछले क्वाड का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, पिछला क्वाड खत्म हो जाएगा नए क्वाड के आने की वजह से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। रातों रात ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी के लिए इसकी जो है पॉसिबिलिटीज़, आई मीन टू से अभी ऐसे अचानक से ऐसे तो नहीं होने वाला है। और अगर इंडो पैसिफिक ओशन में भी, इंडियन ओशन में भी, इंडियन ये ओशनिक रीजन में भी अगर आपको चीज़ों को मेंटेन करना है तो उसमें इंडिया की हेल्प तो ज़रूर लगेगी। माना कि फिलीपींस वाला जो एरिया है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी लोकेशन है, बट इंडिया की भी बहुत अच्छी जो है लोकेशन है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक अगर आपको मुझसे जुड़ना हो और ऐसे ही सेशंस आपको मुझसे चाहिए तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं अपने किसी भी डाउट, किसी भी क्वेरी के लिए। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।